गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारी थ्योरेटिकल क्लास है जिसका सब्जेक्ट है आपके बीच में एक्साइज, मतलब शुल्क। एक्साइज क्या है? एक्साइज को टैली RP9 के अंदर कैसे एक्टिव किया जाता है, उसके लिए क्या लेजर पोस्टिंग की जाती है और उस पर कैसे कार्य किया जाता है, हम आपके बीच में एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके आए हैं, जिसकी आज आपकी थ्योरी क्लास होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आज हम थ्योरी के रूप में आपको समझाएंगे वही हम सेम आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपके इजी टैली चैनल के माध्यम से आपके बीच में लेके आएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक्साइज। सबसे पहले मैं आपको एक्साइज का एक मतलब समझा देता हूं शॉर्ट में कि एक्साइज का एक तरह का शुल्क टैक्स होता है। जब कोई कंपनी का निर्माता मैन्युफैक्चर जो करता है, अगर वो किसी दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। जो टैक्स पे करते हैं उसको एक्साइज का नाम दिया जाता है, मतलब एक तरह का टैक्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी का मालिक है, वो दूसरे से कंपनी से अपना माल तैयार करवा रहा है, तो जो सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है उसको एक्साइज के नाम से जाना जाता है। इसी को ब्रीफली डिटेल के साथ एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलर, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग जो बना रहा है डीलर, इसका वर्क है। टैली RP9 जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, एक्साइज को यूज करेंगे। टैली RP9 provides complete excise solution for manufacturing as well as dealer dealing in excise goods। मतलब कि आपका जो टैली RP9 है वो एक बढ़िया सॉल्यूशन, एक तरीका, एक बहुत बेस्ट एल वेज एल डीलर और मैन्युफैक्चरिंग और डीलर्स उनके बीच में एक अच्छा कार्य करने का, जो एक सही तरीके से कार्य करने में वो टैली RP9 बहुत ही अच्छा सक्षम है। इसके अंदर इट्स फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ एक्साइज इनवॉइस फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इसके अंदर जो फैसिलिटीज है, आपको ऑटोमेटिक जितना आपको एक्साइज है, जितना इसके अंदर वेट साथ कार्य करेगा, जब आप एक्टिव करेंगे वेट को भी करेंगे, तो जितना टैक्स होता है वो सारा टैक्स आपका ऑटोमेटिक एंट्री करते ही ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कवर्ड होता है, ये कवर्ड सेंट्रल बोर्ड से, कवर्ड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। एक एक्साइज एक्ट है, कानून नियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत, ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत एक्साइज आता है। एज पर रूल 11, जो रूल है, जो नियमावली से है, नियम के अकॉर्डिंग है, वो 11 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स, कि सेंट्रल एक्साइज रूल के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर सबसे पहले इट अलाउ यू टू मेंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ एक्साइजेबल गुड्स एंड द हेल्प इन द प्रिंटिंग सेम इज एक्साइज इनवॉइस। जो ये है हमारा एक्साइज का टैली के अंदर है, जो सेल्स की कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, उनकी पूरी कंप्लीट सूचना देने में टैली RP9 बहुत ही अच्छा अपने ये साधन है। इसके अंदर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी पूरी अच्छी तरह सेल्स और परचेज के बारे में, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना वेट है, तो एक एक चीज के बारे में सही प्रकार से आपको डिटेल देने में आपका ये सक्षम है। अब इसके अंदर आपकी जो गुड है, प्रिंटिंग सेम एक्साइज,
यानी रिलेटेड एक्साइज से संबंधित सभी रिपोर्टें देने में आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सॉफ्टवेयर टैली RP9 है। अब इसके अंदर ये चीज आती है कि आप इसके अंदर टैली RP9 के अंदर एक्साइज से संबंधित सभी रिपोर्ट को आसानी पूर्वक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको जनरेट कर सकते हो और आप उसको जैसे कि आप जो भी एंट्री करेंगे वो डिस्प्ले पर जाकर डे बुक पर आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। अब हम ये चलते हैं कि ठीक है, ये तो आपने एक्साइज का परिभाषा बता दी, लेकिन जिस पर हमें वर्क करना है उस पर वर्क कैसे करेंगे, मतलब अनेबल कैसे करेंगे टैली RP9 में। टैली RP9 में अनेबल करने के लिए सबसे पहले काफी जो चीजें नहीं होती उसको आप क्या करते हैं, F11 फीचर यूज करते हैं। जब हम F11 फीचर यूज करेंगे तो सबसे ऊपर आपका जब F11 करते ही गो टू गेटवे टैली पे जाएंगे, F11 फीचर करेंगे और F3 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट आएगा वो आपका क्या आएगा कि सेट एनेबल एक्साइज। ऊपर सबसे सेट एनेबल एक्साइज, उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यस क्लिक। उसी के साथ सेकंड में सेट अल्टर एक्साइज डिटेल टू यस, जो एक्साइज से संबंधित है उसका एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है उसको भी आपको यस क्लिक करना पड़ेगा एंड प्रेस एंटर और एंटर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ नीचे एक वेट का ऑप्शन भी होता है, उसको भी आपको साथ के साथ वेट को भी यस क्लिक करना होगा। ये तो हो गया आपका अनेबल। अब अनेबल करने के लिए हो गया, अब आप इसकी टैली में क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले जब हम एक्साइज टैली पे करना चाहते हैं तो सब पहला काम अनेबल करना, दूसरा कार्य है किसी कंपनी को क्रिएट करना। आप सबसे पहले अनेबल करने के बाद एक नई कंपनी का क्रिएट करेंगे और नई कंपनी जब क्रिएट करेंगे तो नई कंपनी कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, XYZ वो बनाएं। उस कंपनी के अंदर नाम देने के बाद सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या होगा कि आप जो जिससे भी आप लेन देन करेंगे, जो भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति है, कंपनी का कहूंगा तो उसको आप किस लेन देन अंडर ग्रुप आप उसमें संडिक एडिटर में लेंगे। किस में लेंगे, जैसे कि मैं ये कहूँ XYZ कंपनी सुपर प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं उसको सबसे पहले जो फर्स्ट लेजर आपका प्रिपेयर होगा सबसे पहले आपका एक्टिव करना, सेकंड टैली आपको कंपनी क्रिएट करना और उसके बाद सबसे पहला लेजर आपने किसका बनाएंगे कि जो भी है XYZ संडिक एडिटर बनाएंगे। उसके पश्चात जो मेन आप सेकंड जो लेजर है वो किस चीज का बनेगा, परचेज एक्साइज गुड्स। जो सेकंड लेजर बनेगा परचेज एक्साइज गुड्स का बनेगा और वो अंडर ग्रुप आपका परचेज में आएगा। किस में आएगा, परचेज में आएगा। जब आप उसको परचेज में डालेंगे लेजर के अंदर तो उसके नीचे आपसे ये मांगेगा, वेट मांगेगा कितना परसेंट, तो वेट आपका 4%। उसके नीचे करोगे तो आप एक 16% और एक्साइज के अंदर करोगे वेट। तो ये चीजें सबसे पहला किसी पार्टी का जैसे संडिक एडिटर जो अंडर ग्रुप आए, उसके बाद परचेज का बनेगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और सेल होती तो सेल का बढ़ाते हैं। इसी प्रकार एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 16%, जो एक्साइज कितने परसेंट लगेगा, जो टैक्स होता है, आखिर वो टैक्स कोई भी हो, सभी टैक्स जो ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत आपका आता है। तो एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 16%, लेजर हेड अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत। इसके अंडर करोगे तो कॉन्वेट्स, फिर आप नीचे करोगे एक्साइज ड्यूटी, फिर कितना परसेंट, 16%, और नीचे आप लोकल सेल्स करोगे तो वो चीज आप इसमें लेंगे।
इसके बाद H1 केसेज, ये इसी प्रकार एक आप ये कर सकते हैं H1 केसेज ऑन 2%, जो भी यानी ये आएंगे वो फिर आप उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेज में लो, फिर एक्साइज, यानी एक दो चीज को अलग अलग रेट के हिसाब से बढ़ाओ। जब आप एंट्री करोगे तो सबका अलग अलग आएगा। इसी प्रकार 2% का है, ऐसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आएगा। अब जो मेन चलता है इनपुट वैट, इनपुट वैट 4%, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत वैट, इनपुट वैट और नोट एप्लीकेबल। अब इनपुट वैट, इनपुट वैट इसलिए कि परचेज के लिए इनपुट होता है और सेल्स के लिए आउटपुट होता है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। जब ये 4-5 आपका लेजर क्रिएट हो जाएंगे तो परचेज के लिए यूज ऑफ मीनू F9 का प्रयोग करते हैं। जब आप F9 का परचेज करेंगे तो ऊपर जो सिंडिकेट एडिटर में डाला तो वो डालेंगे, नीचे परचेज में डालेंगे। उसके बाद आइटम बढ़ाना है, तो आइटम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाते हैं और वहां पे होते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स। जो जिस टाइप का माल होता है वो यूनिट ऑफ मेजर्स में, जैसे कि मैं कहूं कि शुगर, तो शुगर चीनी किस में मापी जाती है, केजी में, तो ऊपर केजी फॉर्मल नेम किलोग्राम। इसी प्रकार मैं बुक लूं तो पीस में आती है, पीसी प्राइस। उस करने के पश्चात आप स्टॉक आइटम बनाएंगे, जैसे ऊपर बुक लिया, नीचे प्राइमरी में ले लिया और नीचे पीस में ले लिया, शुगर ली और नीचे केजी में ले लिया और किलोग्राम में ले लिया। जब हम F9 में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो क्वांटिटी लिख दिया आपने 50 और रेट कर दिया, एक बुक 100 रुपए की कर दी, तो उसको एंटर करा, तो बीच में थोड़ा स्पेस देने से जो आपने इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी डाली है, एचवीएस डाला है, इनपुट वैट डाला है, वो थोड़ा एंटर करके मारो तो ऑटोमेटिक अपना आप ही कट के आ जाएगा। सेकंड एंट्री करोगे अपना आप कट के आ जाएगा, इनपुट करोगे अपना आप कट के आ जाएगा और एंटर करके ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, आप बिल्कुल बाहर आ जाए, बाहर आने के बाद सबसे पहले डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाकर डे बुक पे जाएं। जब आप डे बुक पे जाएंगे तो आपको पूरा दिखेगा, आपको Alt F1 से डिटेल करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्साइज की है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी खांसी है, थोड़ी तबीयत खराब है, जिस कारण से मैं ये वीडियो देने में सक्षम रहा। जय हिंद, जय भारत।